हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बुक अंतराल का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो इनका उपन्यास है रंगभूमि। तो सूरदास की झोपड़ी उससे लेकर एक अंश है, ठीक है ना। और जो कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके बेटे मिठो को केंद्र में रखकर लिखी गई है, ठीक है ना। तो इस जो सूरदास है एक भिखारी है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, भीख मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए हैं, जिससे अपनी 3 अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था। मतलब कि अपनी 3 इच्छाओं को पूरी करना चाहता था इन पैसों से। पहली क्या थी कि संचित धन से पितरों का पिंडदान करना। दूसरी क्या है कि अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना। और तीसरी गांव के लिए कुआं बनवाना। ये 3 इसकी अभिलाषाएं थी जो इन पैसों को पूरी करना चाहता था। उसने भीख मांग कर इकट्ठे किए थे। अब आगे हम बात करते हैं, 2 पात्र और आते हैं, वो है जगधर और भैरव, जो इसमें क्या विलन की तरह काम करते हैं। मतलब कि एक खलनायक और उपखलनायक के रूप में काम करते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो भैरव की एक पत्नी है सुभागी। जो भैरव है अपनी पत्नी को वो रोज आके क्या मारता था, ठीक है ना। और एक दिन क्या होता है कि वो अपने पति भैरव से बचने के लिए, भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जो भैरव है उसकी काफ़ी बदनामी भी होती है। और सूरदास से वो काफ़ी ईर्ष्या भी करने लग जाता है। और वो ठान लेता है बदला लेने की, ठीक है। वो सूरदास से किसी भी हालत में बदला लेना चाहता है। मतलब कि वो सूरदास से बदला लेने के लिए ठान लेता है किसी भी हालत में, ठीक है ना। और बदले की आग बुझाने के लिए वो एक रात भैरव को सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने वो घुस जाता है। और वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी की एक रूप में एक पोटली दिखती है, ठीक है, जो उसने क्या जमा किए थे अभी तक, ठीक है। वो जिससे अपनी 3 अभिलाषाएं पूरी करना चाहता था। तो वो क्या करता है, भैरव उसको चुरा लेता है और क्या करता है, उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है, ठीक है। और वहाँ से निकल जाता है। और आग लगने के बाद क्या होता है, पूरा गाँव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं। किंतु सूरदास जो है उस समय काफ़ी निराश महसूस कर रहा था, ठीक है ना। और वह आश्चर्यचकित, दुखी तथा निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी प्रकार से झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाला, जो उसने भीख मांगकर इकट्ठे किए उसमें पैसे, ठीक है ना, जो भैरव ने चुरा ली है। अब उसको क्या पता कि भैरव ने चुरा ली और आग भी किसने लगाई, उसको भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो झोपड़ी जलने के साथ साथ उसे अपने जो उसकी जो 3 अभिलाषाएं थी उसको वो भी जलती हुई नजर आ रही थी, ठीक है ना। और झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली की तलाश में जाता है। और वहाँ चारों ओर देखता है कि राख ही राख थी, ठीक है ना। और उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूसी नहीं, उसकी 3 अभिलाषाएं भी जल गई। और ढूंढने पर भी क्या उसे पोटली नहीं मिलती है। अब यहाँ पर बारी आते जगदर की। अब जगदर क्या करता है कि सूरदास की झोपड़ी जलाने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। वहाँ जगदर को पता चलता है कि भैरव की झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुरा ली थी, ठीक है। जो भैरव है उसने उसकी पोटली को भी चुरा लिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि जगदर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जगता है। मतलब कि लालच उसके मन में आता है, ठीक है। उसको जलन होती है भैरव से, क्योंकि इसके पैसे आ गए, उससे सारी अपनी परेशानी को मिटा सकता है। क्योंकि इतने सारे पैसे थे, 550 रुपये से भी अधिक उसके अंदर पैसे थे, ठीक है ना। और भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए, तो उससे भी ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कौन सोचता है, जगदर। और इसी बात की धमकी वह भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे ना दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। और भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है। और ईर्ष्या की भावना में आकर जगदर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है, ठीक है ना। लेकिन सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगदर से गुप्त रखना चाहता है, ठीक है ना। क्यों रखना चाहता है, क्योंकि वह गरीब के पास इतने पैसे होने की लज्जा की बात है, ठीक है, शर्म की बात होती है। लोग हजारों सवाल खड़े करते हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से है, क्योंकि वह गरीब है भाई, कोई विश्वास नहीं करता। तो वही बात है सूरदास के मन में भी थी। अब सुभागी जो जगदर और सूरदास की बात सुन रही थी, वह सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है भैरव से, ठीक है ना। और आगे क्या होता है कि सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु उसने अपने पुत्र को उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, खिलाड़ी कभी भी खेल में नहीं रोते हैं, तो इस बात को सुनकर क्या है, उसकी मनोदशा बिल्कुल चेंज हो जाती है सूरदास की, ठीक है। वह इस जीवन को एक खेल की तरह मानता है तथा वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ सूरदास की। अब मिठू आगे सवाल पूछता है कि अब हम रहेंगे कहाँ, ठीक है। मैं दादा से पूछता है कि हम रहेंगे कहाँ, ठीक है ना। आप यहाँ समझ सकते हो कि इनका दादा और बेटे का क्या रिलेशन है, दादा और पोते का रिलेशन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब सूरदास का जवाब देता है कि हम दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ बोलता है कि अगर कोई 1000 बार आग लगा दे तो फिर सूरदास बोलता है कि हम भी 1000 बार बनाएंगे। फिर पूछता है कि जो कोई 100 लाख बार आग लगाएगा फिर, तो सूरदास भी उसी सरलता से का जवाब देता है कि फिर हम भी क्या 100 लाख बार बनाएंगे।
तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। कभी भी एक बात को लेकर पूरा अपना जीवन हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमेशा निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो समय बीत गया उसके बारे में सोचकर हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक इसकी सीख है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा यूज़र नेम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाके आप इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आके मैसेज करके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।